जी, इसके साथ ना एक सवाल और है। जब हम राधा कृष्ण की बात करते हैं, उनका प्रेम बहुत ही पतित और पावन है। आजकल के समय में जो लोग हैं, जो प्रेम की परिभाषा बोलते हैं कि हम इससे प्रेम करते हैं या ये हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है ज़्यादा समय तक नहीं चलता जी। अलग भी हो जाते हैं। विवाह भी होता है तो विवाह भी बहुत से लोगों का टूट जाता है। तो प्रेम को समझने में कहाँ हमसे चूक हो रही है, और राधा कृष्ण के अगर प्रेम से कुछ सीख लेनी है तो कैसे लें और क्या लें? देखिए, अगर मैंने जैसे कहा कि आत्मा के रूप में राधा रानी भगवान कृष्ण का हिस्सा है जी, तो यही हम अगर इसको अपने भौतिक दृष्टि से, आज की दृष्टि में देखें तो एक पति पत्नी को भी एक दूसरे की आत्मा समझना चाहिए कि भाई हम केवल बाहरी रूप से ही नहीं, एक्सटर्नल रूप से ही नहीं जी, जुड़े हुए एक दूसरे से, एक सोल हमारी जो है, हमारी आत्मा भी एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो जो इनर कनेक्शन है उसको बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हम केवल बाहरी कनेक्शन को बना कर ही फिर उससे हम टूट जाते हैं, फिर वो छूट जाता है। पर वो जब हमारा कनेक्शन आंतरिक रहेगा, वो कनेक्शन हमारा इनर रहेगा, सोल टू सोल कनेक्शन होगा, तब वो कनेक्शन कभी टूटने वाला नहीं है जी। यही भगवान कृष्ण और राधा रानी का कनेक्शन था कि वो टूटने वाला नहीं था कि भाई, क्योंकि बात यहाँ पर आत्मा की हो गई थी भाई। जब आपकी आत्मा किसी व्यक्ति से जुड़ जाती है तो वो फिर टूटने वाली नहीं होती। तो आप ऐसा जोड़िए, ऐसा कनेक्शन जोड़िए कि भाई हमें जो सामने वाला है उसके सुख में भी हम साथ खड़े रहें, दुख में भी साथ खड़े रहें, उसकी जो गलत चीजें हैं उसको भी अपनाएं, उसकी जो सही चीजें हैं उसको भी अपनाएं। अपने अंदर हम क्या बदलाव कर सकते हैं उसको भी आप कोशिश करिए। हम क्या करते हैं, ईगो हमारे अंदर आ जाती है कि भाई मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई है नहीं। जब तक ये मैं का एक दूसरे, ये जो एक रिलेशनशिप होता है, ये मैं का जब तक दोनों त्याग नहीं करेंगे कि भाई मेरे से ऊपर ये नहीं है या इनसे ऊपर हम नहीं हैं, जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक आप एक दूसरे से केवल वो बाहरी रूप से जुड़े रहेंगे। अंदर से जुड़ना है तो इस मैं का त्याग करिए और एकदम ओपन हार्टेड एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करिए, वो सोल टू सोल कनेक्शन बनाने का। नहीं तो फिर वो एक टेम्पररी कनेक्शन रह जाएगा, वो किसी मतलब का कनेक्शन नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ब्रेकअप्स भी होते हैं, फिर वो डाइवोर्स भी होते हैं, ये सब तभी होते हैं जब हमारे कनेक्शन एक दूसरे से केवल बाहरी लेवल पे ही जुड़े रहते हैं। तो कोशिश करिए कि भाई हम दोनों एक साथ रहें। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर एक जीवन अच्छा चलाना है जी, व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में रहे तो दोनों हंसी मजाक भी करें। थोड़ी अगर दोनों के बीच में अगर कोई बात भी हो रही है, किसी ने कुछ सही कहा है तो उसको भी तुरंत आप मेंशन करिए, अगर कुछ गलत भी कहा है उसको भी तुरंत मेंशन करिए। हम लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छी बात तो चलो हम मेंशन करते ही नहीं है, और गलत बात हम पहले मेंशन करते हैं। और मेंशन अगर अभी नहीं करेंगे तब करेंगे जब लड़ाई होनी होगी। वो लड़ाई के समय में वो छोटी छोटी जो गलत बातें हैं वो एक साथ जुड़ती जाएंगी और वो एक पहाड़ का रूप ले लेंगे और फिर वो एक साथ पहाड़ टूटेगा। तो प्रयास करिए कि जब एक रिलेशनशिप हमारा चल रहा हो तो कोई अच्छा हम दोनों में से किसी ने किया है, एक हस्बैंड ने, एक वाइफ ने कुछ अच्छा किया है तो दोनों तुरंत मेंशन करें एक दूसरे को, और कुछ गलत भी किया है तो उसको भी तुरंत मेंशन करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है एक लाइफ को अच्छा चलाने का कि आप तुरंत मेंशन करिए। महाराज श्री, जिस तरह से आप चीज़ों को समझा रहे हैं और राधा कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, इस कलयुग के अंदर क्या ठाकुर जी की प्राप्ति मुमकिन है? बिल्कुल है। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल है। इस कलयुग में हम भक्तमाल सुनते हैं, भक्तमाल में अनेकों संत हैं। मीराबाई का आप नाम सुनते हैं, जनाबाई का आप नाम सुनते हैं, चौखामेला का आप नाम सुनते हैं, नामदेव जी का नाम सुनते हैं। इन सब ने इस कलयुग में रहकर ही भगवान को प्राप्त किया। अच्छा। और कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कि व्यक्ति कलयुग में रहकर भगवान का नाम अगर जपे तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखो, इस कलयुग में अनेक विकार हैं, अनेक गलत चीजें हैं भाई। सब
हम आसपास देख रहे हैं कितनी नेगेटिविटी है भाई, कोई किसी को उधर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर जगह नेगेटिविटी देखते हैं। पर कलयुग में इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव एक पॉइंट है, और वो है अगर हम भगवान का नाम नित्य लें तो उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। देखो और जितने युग थे उनमें भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके थे, वो कठिन भी थे और बड़े कठिन थे भाई। किसी एक युग में था कि आप भगवान का तप करें, जी, कितना तप करें, कितने हजार वर्षों तक करना है, कितने जन्मों तक करना है ये नहीं मालूम, कब तक प्राप्ति होगी ये नहीं मालूम, तप करें। फिर अगला युग आया, त्रेता आया, तो त्रेता में क्या था, हवन करें, यज्ञ करें, कितना यज्ञ करें पता नहीं, जी, कितनी आहुति दें, कितने वर्षों तक चलता रहे हवन ये पता नहीं। फिर अगला युग आया, उसमें मूर्ति पूजा विशेष हो गई द्वापर में, जी, कि भाई कितनी मूर्ति पूजा करें, भाई कितनी रोज ठाकुर जी की हम सेवा करें, कितना हम ठाकुर जी को स्नान कराएं, कितना हम पंचोपचार करें, षोडशोपचार करें, कितने साल तक करें इसका कुछ पता नहीं। जी, पर जब कलयुग आया तो कलयुग में साधारण तरीका बता दिया, इजी तरीका बता दिया कि भाई भगवान का नाम लो, उसी से आप तर जाओगे। वही सबसे साधारण तरीका है। तो जो मैंने अभी बात करी थी कि अंते यामति सागति, कि अंतिम समय में जो आपकी मति होगी आपकी वो गति हो जाएगी। देखो आपको मैं बताऊं, बड़ा आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभा भी होगा और थोड़ा सा आपको लगेगा भी कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि व्यक्ति जो सोचता है अंतिम समय में उसको मिल जाता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सुनते हैं कि किसी को अगर फांसी की सजा हुई है तो उसकी आखिरी इच्छा मानी जाती है, सुना होगा आपने, है ना? ऐसे ही भगवान भी बड़े दयालु हैं। अच्छा, हाँ, जब आपकी अंतिम समय में इच्छा चल रही होती है कि हाय मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पीछे से मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, है मेरी प्रॉपर्टी का मेरे पीछे से क्या होगा, तो भगवान सोचेंगे देखो ये मुझे याद ना कर कर प्रॉपर्टी को याद कर रहा है, तो चलो इसकी ये इच्छा पूरी करते हैं। और अगला जन्म पता है किसका देंगे, उसका देंगे जो प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठा रहता है। कौन बैठता है, सांप। अगला जन्म आपको सांप का मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी और संपत्ति के विषय में सोचेंगे। कुछ लोग होते हैं भाई अंतिम समय में सोचेंगे हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मेरी बेटी का मेरे बाद क्या होगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान क्या कहते हैं कि देखो मुझे याद ना कर कर बच्चों को याद कर रहा है, इसको हम उनका जन्म देंगे जिनके खूब बच्चे होंगे। किनके होते हैं खूब बच्चे, कुकर और शूकर के, कुत्ते और सुअरों के खूब बच्चे होते हैं। और अब ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कि भाई अंतिम में कोई व्यक्ति सोचे कि हाय मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पति का क्या होगा, मेरे पीछे से मैं तो जा रहा हूँ। तो भगवान वो इच्छा भी पूरी करेंगे और उनका रूप देंगे जिनके खूब पति होते हैं। समझे कौन के पति होते हैं, जी वैश्याओं के। आपको अगला रूप वैश्या का मिलेगा। तो अंते यामति सागति, अंतिम समय में जो आप सोच रहे हैं वो आपकी मति होगी। और देखिए ये कहने और सुनने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है। हमने सुन तो लिया कि भाई अंतिम जब समय चल रहा होगा हम भगवान का नाम ले लें और हम तर जाएंगे, पर भाई अंतिम समय में भगवान का नाम निकलना बड़ा मुश्किल है। जो मैंने ये उदाहरण दिए यही सब चीजें आती हैं अंतिम समय में, भगवान का नाम नहीं छोड़ के जाते हैं बस वो याद रहता है। कब याद आएगा, जब हम निरंतर अपने मुख में ठाकुर का नाम, हर काम करते समय अपने आप हमारे मुख से नाम निकलता जा रहा है, बोल भी रहे हैं तो काम तो कर रहे हैं पर मन में ठाकुर का नाम निरंतर चल रहा है। जब वो प्रैक्टिस हमारी चालू रहेगी, निरंतर हम करते रहेंगे, तब वो अंतिम जब समय आएगा उसमें हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे।